नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्रत की जो हर साल सुहागिन स्त्रियों के लिए सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है, जो है करवा चौथ व्रत। एक ऐसा पर्व जहां स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ की शुरुआत आखिर कैसे हुई, क्यों इसे मनाया जाता है और इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है? आइए जानते हैं करवा चौथ का रहस्य, इतिहास और इसका आध्यात्मिक महत्व। करवा चौथ व्रत की परंपरा उत्तर भारत से जुड़ी हुई है। करवा का अर्थ होता है मिट्टी का छोटा सा घड़ा और चौथ का अर्थ है चतुर्थी तिथि यानी कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चौथ। पुराने समय में यह पर्व सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि सैनिक पत्नियों के साहस और प्रेम का प्रतीक भी था। प्राचीन काल में जब राजा महाराजा युद्ध पर जाते थे, उनकी पत्नियां अपनी पतियों की सलामती के लिए यह व्रत रखती थीं। वे मिट्टी के करवे में जल भरकर गौरी माता और चंद्रदेव की पूजा करती थी और प्रार्थना करती थी कि उनके पति सुरक्षित लौट आएं। कहते हैं कि यह व्रत महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। द्रौपदी ने भी यह व्रत अर्जुन के लिए रखा था जब वे युद्ध में गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें यह व्रत करने का उपदेश दिया था। अब आते हैं करवा चौथ से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा पर, सती सावित्री और सत्यवान की कथा और एक अन्य कथा वीरवती की कहानी जो इस व्रत के महत्व को दर्शाती है। तो चलिए बताते हैं सबसे पहले वीरवती की कथा। एक बार की बात है, एक सुंदर और धर्मपरायण रानी थी वीरवती, जो अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। जब उसका विवाह हुआ तो ससुराल में उसके पहले करवा चौथ का व्रत आया। उसने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा, लेकिन शाम तक उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। यह देखकर उसके भाइयों को दया आई और उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के पीछे दीपक जलाकर छलनी के जरिए दिखाया, जिससे ऐसा लगा जैसे चांद निकल आया हो। बहन ने चांद समझकर व्रत खोल लिया, परंतु जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसे खबर मिली कि उसके पति मर गए हैं। वह रोने लगी। तब उसकी सास ने बताया कि उसने व्रत तोड़ा है। वीरवती ने पश्चाताप किया, फिर 1 साल तक कठोर तप किया और अगले करवा पर पूर्ण विधान से व्रत किया। उसकी सच्ची श्रद्धा से यमराज प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान दे दिया। इस कथा में हमें यह सीख मिलती है कि स्त्री की श्रद्धा, प्रेम और विश्वास हर असंभव को संभव बना सकती है। अब हम आपको दूसरी कथा बताते हैं, जो कि है सत्यवान की। दूसरी कथा एक सती नारी करवा से जुड़ी हुई है, जो अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। एक दिन नदी में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसके पति को पकड़ लिया। करवा ने पूरी शक्ति से मगरमच्छ को पकड़कर सूती धागे से बांध दिया और यमराज के पास जाकर कहा, यदि मेरे पति को अभी मुक्त नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। यमराज उसकी भक्ति और साहस से प्रभावित हुए और उसके प्रति पति को जीवन दान दिया। तभी से यह व्रत करवा चौथ कहलाया, यानी भक्ति और चौथ यानी करवा चतुर्थी का दिन। अब बात करते हैं करवा चौथ कैसे मनाया जाता है और इसकी विधि क्या है। सुबह महिलाएं सूर्योदय के से पहले सरगी खाती हैं, जो उनकी सास के हाथों से दी जाती है। इसमें सूखे मेवे, हलवे, पूरी, फल और मिठाई होती है। इसके बाद पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। न जल पिया जाता है, न भोजन किया जाता है। शाम को महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। लाल साड़ी, चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, बिछुए और मांग टीका धारण करती हैं। फिर पूजा के लिए चौकी सजाई जाती है, जिस पर गौरी माता, गणेश जी, करवा और चंद्रमा की प्रतीक मूर्ति रखी जाती है। व्रत कथा सुनी जाती है। महिलाएं थाल सजाकर एक दूसरे को करवा देती हैं और सरगे गीत गाती हैं। रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद छलनी से पति का चेहरा देखकर अर्घ्य दिया जाता है और फिर पति के हाथों से जल पीकर व्रत खोला जाता है। आज के समय में करवा चौथ सिर्फ एक धार्मिक व्रत नहीं रहा, बल्कि प्यार, समर्पण और साथ के भाव का प्रतीक बन चुका है। अब कई जगह पुरुष भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं, क्योंकि यह दिन केवल स्त्री की निष्ठा का नहीं बल्कि दोनों के प्रेम और बराबरी का भी प्रतीक है।
इस दिन चंद्रमा का पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी माना गया है। प्रार्थना यही होती है कि मन शांत रहे, प्रेम बना रहे और वैवाहिक जीवन सुखमय हो। तो दोस्तों, करवा चौथ का यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और निष्ठा हर रिश्ते की नींव है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।